Good morning, students. I welcome you all to the online classes of SGOI. In the last class, I have discussed few questions of exercise 6A, and I think you have got to understand how to approach those questions. पहले मैंने बोला कि आपको आंसर्स का हेल्प लेकर के 6 एक्सरसाइज को अपने आप से ट्राई करना है. Then 2 also मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस 6A के लास्ट क्लास में करवा दिए थे. ठीक है. 6B is important and you are required to be focused to understand the problems of this exercise. Okay. So today I will be starting with exercise 6B. 6B question number 1. It is saying indicate whether the given statement is true or false. Question number 1 में आपको कई सारे statements दिए हैं और आपको बोला जा रहा है कि आपको बताना है कि ये statement सही है या गलत है. ठीक है. तो first statement is saying triangles are subsets of quadrilaterals. It is saying triangles are the subset of quadrilaterals. ठीक है. So you have to tell if this is a true statement or is a false statement. ठीक है. तो क्वाड्रिलेटरल्स क्या होते हैं? क्वाड्रिलेटरल्स होते हैं वो सारे फिगर्स जिनमें नंबर ऑफ साइड्स होते हैं 4. तो क्वाड्रिलेटरल्स आर द क्लोज्ड फिगर्स व्हिच हैव टोटल 4 साइड्स, बट ट्रायंगल्स आर दोस क्लोज्ड फिगर्स व्हिच हैव टोटल 3 साइड्स. सो ट्रायंगल कभी भी क्वाड्रिलेटरल का एक सबसेट नहीं हो सकता. ठीक है. Therefore, this will be a false statement. This is not true. This is false statement. ठीक है. Moving to its second part, it is saying square is a subset of rectangles. Squares are subset of rectangles. ठीक है. तो ये थोड़ा ध्यान समझने लायक है. स्क्वायर क्या रेक्टेंगल का सबसेट हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है. क्यों? क्योंकि एक रेक्टेंगल को आप स्क्वायर में चेंज कर सकते हैं. कैसे? स्क्वायर देखिए क्या होता है, एक 4 साइड का फिगर होता है और रेक्टेंगल भी क्या होता है, एक 4 साइड का फिगर होता है. ठीक है. तो अगर हम एक रेक्टेंगल के सारे साइड्स को इक्वल कर दें तो वो क्या बन जाएगा? एक स्क्वायर बन जाएगा. देयरफॉर आप बोल सकते हो कि जो स्क्वायर होता है वो रेक्टेंगल का एक स्पेशल केस होता है. इसलिए स्क्वायर कैन बी अ सबसेट ऑफ रेक्टेंगल. तो इसको आप बोलोगे दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट. दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट. नेक्स्ट, rhombus and parallelograms. ठीक है. थर्ड पार्ट. Rhombus is a subset of parallelogram. ठीक है. तो आप जानते हैं rhombus क्या होता है? Distorted square है ना. Distorted square is called rhombus and distorted rectangle is called parallelogram. जब स्क्वायर रेक्टेंगल का सबसेट है तो सीधी सी बात है रोम्बस भी पैरेललोग्राम का सबसेट होगा. व्हाई? इसमें भी अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, इसमें भी अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल. देयरफॉर आप कह सकते हैं कि पैरेललोग्राम को हम लोग रोम्बस में कन्वर्ट कर सकते हैं. देयरफॉर आप बोलोगे ये सही स्टेटमेंट लिखा है. दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट. ठीक है. चलिए, मूविंग टू द फोर्थ पार्ट, नेचुरल नंबर्स आर द सबसेट ऑफ होल नंबर्स. फोर्थ पार्ट में बोला जा रहा है कि नेचुरल नंबर्स आर सबसेट ऑफ होल नंबर्स. ठीक है. क्या नेचुरल नंबर होल नंबर के सबसेट हो सकते हैं? सबसेट का मतलब आप जानते ही हो कि ये इसके अंदर आने चाहिए. दिस सेट शुड कंटेन दिस सेट. तो आप जानते हो नेचुरल नंबर स्टार्ट होते हैं 1 2 3 4 एंड डैश डैश डैश. ठीक है.
और ये होता है 0 1 2 3 4 एंड दैट। तो क्लियरली आप देख पा रहे हो इसके सारे एलिमेंट्स इसके अंदर ऑलरेडी प्रेजेंट हैं, therefore we can say that natural numbers can be a subset of whole numbers। तो ये भी स्टेटमेंट कैसा है, दिस इज आल्सो अ ट्रू स्टेटमेंट। ठीक है, नाउ फिफ्थ पार्ट बोल रहा है इंटीजर्स, बोल रहा है इंटीजर्स आर सबसेट ऑफ होल नंबर्स। ठीक है, तो इंटीजर्स क्या होते हैं, सारे नेगेटिव नंबर्स, मतलब माइनस डैश डैश -2 -1 0 1 2 एंड डैश डैश, मतलब सारे नेगेटिव नंबर्स 0 और सारे पॉजिटिव नंबर्स जो होते हैं दे आर कॉल्ड इंटीजर्स। लेकिन जो होल नंबर है वो क्या है 0 1 2 3 से लेकर के आगे तक। ठीक है, तो आप क्लियरली देख पा रहे हो कि इंटीजर्स मतलब ये सारे एलिमेंट क्या इसके अंदर आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं। 0 से लेकर के फॉरवर्ड वाले तो आ रहे हैं, लेकिन बैकवर्ड नेगेटिव नंबर्स होल नंबर्स के अंदर नहीं आते, इसलिए ये कैसा स्टेटमेंट है, फॉल्स स्टेटमेंट है। लेकिन अगर इसी को ऐसे लिख दिया था कि होल नंबर इज अ सबसेट ऑफ इंटीजर, तब ये ट्रू हो जाता। ठीक है, चलिए दिस इज दैट इज अ डिफरेंट थिंग। मूविंग टू सिक्स्थ पार्ट, इट इज सेइंग कंपोजिट नंबर जो है वो सबसेट होते हैं ऑड नंबर्स के। कंपोजिट नंबर मतलब सारे नंबर्स जो प्राइम ना हो। ठीक है, जैसे 1 4 6 8 9 10 12 एंड सो ऑन, ये सब कैसे नंबर्स हैं, कंपोजिट नंबर्स हैं। ऐसे नंबर्स, ऐसे नेचुरल नंबर्स जो कि प्राइम ना हो वो क्या कहलाते हैं, कंपोजिट कहलाते हैं। ठीक है, ऑड नंबर्स 1 3 5 7 9 11 एंड डैश डैश। ठीक है, तो क्या इसके सारे एलिमेंट्स इसके अंदर आएंगे। अब आप देखो 4 ही नहीं आ रहा है, ना 6 आ रहा है, ना 8 आ रहा है, इसका मतलब है कि कंपोजिट नंबर ऑड नंबर्स का सबसेट नहीं होता। तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा, फॉल्स। तो आंसर टू दिस आल्सो भी फॉल्स। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 2। दिस क्वेश्चन नंबर 1 वाज वेरी इंपॉर्टेंट इन ऑर्डर टू मेक यू अंडरस्टैंड अबाउट द बेसिक्स, how to tell whether the given sets are the subsets of the other set or not. For your understanding, this question was important. I hope you all have understood. Now question number 2. Question number 2 is saying write down all the possible subsets of each of the following sets। ठीक है, बोला जा रहा है कि आपको क्या करना है, सारे सबसेट्स लिखने हैं किनके, जो सेट्स यहाँ पे गिवन है। पहला है 1 के आपको सारे सबसेट्स लिखने हैं। ठीक है, मैंने पहले ही बताया कि नंबर ऑफ सबसेट्स सबसे पहले आप देखोगे। कभी भी किसी भी सेट का सबसेट लिखना हो तो सबसे पहले आप देखोगे कि इसके सबसेट्स कितने बन सकते हैं। ठीक है, हाउ मेनी सबसेट्स कैन बी फॉर्म, उसका फॉर्मूला मैंने आपको बताया है 2 की पावर n। तो नंबर ऑफ सबसेट्स क्या होता है, फॉर्मूला 2 की पावर n। ठीक है, तो यहाँ पे एलिमेंट एक ही है तो n के बदले आएगा 1, तो 2 की पावर 1 विल बी 2। इसका मतलब है कि इस सेट के टोटल 2 सबसेट्स बनेंगे। पहला तो 5 होता ही होता है नल सेट, क्यों, क्योंकि किसी भी सेट के अंदर कुछ नहीं हो इसकी पॉसिबिलिटी तो हमेशा बनी ही रहती है ना। किसी के पास अगर सब कुछ है तो अलग बात है, लेकिन अगर कुछ भी नहीं है तो उसके पास एक कंडीशन तो है ही है कि उसके पास 5 है, कुछ भी नहीं है। इसलिए आपको याद रखना है कि किसी भी सेट का सबसेट की बात करेंगे तो 5 या फिर नल सेट हमेशा उसका एक सबसेट होगा। ठीक है, नेक्स्ट होगा
जो सेट गिवन है इटसेल्फ 1, ठीक है। तो इसके दो सबसेट्स होंगे, फर्स्ट विल बी 5 एंड सेकंड विल बी 1 इटसेल्फ, ठीक। चलिए नेक्स्ट पार्ट, सेट गिवन है 3, 4। इन सेकंड पार्ट सेट इज गिवन 3, 4, ठीक है। अब सबसे पहले यही लिखोगे नंबर ऑफ सबसेट्स, फॉर्मूला 2 की पावर n, 2 की पावर 2 मतलब कि 4। इसके सबसेट्स कितने बनेंगे? 4 बनेंगे। पहला सबसेट क्या है? 5, दूसरा सबसेट केवल 3, तीसरा सबसेट केवल 4 और चौथा सबसेट जो सेट है वो खुद 3, 4। देयरफॉर इसके 4 सबसेट बन गए, 5, 3, 4 एंड 3, 4। 4, 3 क्यों नहीं लिखा? आप 3, 4 लिखो या 4, 3 लिखो, एलिमेंट्स तो सेम ही है, ऑर्डर मैटर नहीं करता, ठीक है। चलिए थर्ड पार्ट लेते हैं, 2, 3, 5। थर्ड पार्ट में है 2, 3, 5। फिर से वही चीज, सबसे पहले 2 की पावर n, मतलब पता चल जाए कि कितने नंबर ऑफ सबसेट्स होंगे। 2 की पावर 3 विल गिव यू 8, ठीक है। मतलब इस सेट के टोटल 8 सबसेट्स बनेंगे। फर्स्ट इज 5 हमेशा, सेकेंड इज 2 नॉर्मल, फिर 3, देन 5, है ना। सभी एलिमेंट्स एक बार आ गए। अब सभी एलिमेंट्स को मतलब 2 एलिमेंट्स लेकर सेट्स बनाएंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट ले सकते हैं 2, 3, फिर क्या ले सकते हैं 2, 5 ले सकते हैं, और फिर क्या ले सकते हैं 3, 5 ले सकते हैं। तो 2 की पॉसिबिलिटी भी ओवर हो चुकी है, ठीक है। अब ये जो सेट है वो इटसेल्फ खुद भी एक इसका सबसेट होता है ये, तो 2, 3 एंड 5। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8, टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स 8 हो गए, ठीक है। उसके बाद फोर्थ पार्ट में बोला जा रहा है कि आपको 5 के नंबर ऑफ सबसेट्स बताने हैं, ठीक है। तो 5 का नंबर ऑफ सबसेट्स क्या होगा? सिर्फ एक ही होगा, 5 इटसेल्फ। तो इसका जो सबसेट्स होगा वो क्या होगा? सिर्फ और सिर्फ 5 होगा, क्योंकि 5 का सबसेट 5 ही केवल हो सकता है और कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि इसके पास और कोई एलिमेंट्स ही नहीं है, ठीक है। तो सिमिलरली आप 5th और 6th पार्ट को भी अपने आप कर सकते हो। 5th पार्ट में 3 एलिमेंट्स हैं और 6th पार्ट में 4 एलिमेंट्स हैं। सबसे पहला काम आप क्या करोगे? नंबर ऑफ सबसेट्स निकालोगे, ताकि आपको आइडिया लग जाए कि कितने सबसेट्स उसके बन सकते हैं, ठीक है। चलिए लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। Question number 3 is saying write down all possible proper subsets of each of the sets given below. चलिए question number 3, अभी तक आप क्या लिख रहे थे? सबसेट्स लिख रहे थे। अब आपको लिखने हैं प्रॉपर सबसेट्स। राइट डाउन प्रॉपर सबसेट्स, ठीक है। फर्स्ट पार्ट इज एक सेट है जिसमें एक ही एलिमेंट है, वो भी क्या है? x, ठीक है। चलिए तो आप जानते हैं जब सिर्फ एक एलिमेंट होता है तो नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होते हैं? नंबर ऑफ सबसेट्स होते हैं 2 की पावर 1, मतलब कि 2। लेकिन मैंने बताया था थ्योरी में आपको कि जो प्रॉपर सबसेट्स होते हैं वो सबसेट से एक कम होता है, मतलब सेट खुद अपना प्रॉपर सबसेट नहीं हो सकता। तो नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स इतना लिखने की जरूरत नहीं है, फिर भी फॉर बेटर एक्सप्लेनेशन मैं आपको बता रहा हूं। नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स, जिससे समझ में आ गया वो डायरेक्टली आंसर लिख सकता है, ठीक है। कितने होंगे? 2 - 1 मतलब कि 1, ठीक है। सिर्फ एक ही इसका प्रॉपर सबसेट हो सकता है, वो भी कौन सा? 5। क्यों? क्योंकि इसके 2 ही सबसेट्स बन सकते हैं, या तो 5 या फिर ये सेट खुद। लेकिन सेट खुद एक प्रॉपर सबसेट नहीं हो सकता, इसलिए सिर्फ एक ही बचा, क्या? 5, ठीक है। चलिए अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन से ये सब नहीं लिखूंगा, आपको इतनी अंडरस्टैंडिंग मिल चुकी है। नाउ सेकंड पार्ट में बोला जा रहा है p, q। सेकंड पार्ट में 2 एलिमेंट्स हैं p, q। तो क्लियरली इसके कितने प्रॉपर सबसेट्स बनेंगे? 3, क्योंकि सबसेट बनेंगे 4, तो उससे एक कम 3 प्रॉपर सबसेट्स बनेंगे। पहला 5, दूसरा अकेला
अकेला P और फिर अकेला Q। P कॉमा Q को नहीं लेंगे क्योंकि प्रॉपर सबसेट खुद को नहीं लेता, ठीक है। तो इसका आंसर होगा phi, P और Q, ठीक है। तो इस तरीके से आप सारे पार्ट्स कर सकते हो। एक बार फोर्थ पार्ट में और बता देता हूँ। फोर्थ पार्ट में गिवन है 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3 और 4। 4 एलिमेंट्स हैं तो सबसेट्स कितने बनेंगे? 2 की पावर 4 मतलब कि 16, ठीक है। लेकिन 16 से एक कम होगा प्रॉपर सबसेट, मतलब टोटल 15 प्रॉपर सबसेट्स बनेंगे। कैसे? पहला होगा 5, नेक्स्ट होगा 1, देन 2, देन 3, ठीक है, देन 4। सिंगल वाले कंप्लीट, ठीक है। उसके बाद दो एलिमेंट्स लेंगे 1 2, ओके 1 2, 1 3, 1 3, 1 4, 1 4, ठीक है। उसके बाद क्या ले सकते हैं? 2 3, 2 4, ठीक है। उसके बाद ले सकते हैं 3 4। नाउ काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड 11। अभी कितने सबसेट्स बचे हुए हैं? टोटल बनने हैं 15, मतलब इफ 4 और बनेंगे, ठीक है। अब 3 3 के लेंगे, दो कंप्लीट हो गए तो अब 3 3 के ले सकते हैं हम लोग। तो हम लोग ले लेंगे 1 2 3। फर्स्ट में 1 2 3, नेक्स्ट कुड बी 2 3 4, है ना, 2 3 4। उसके बाद क्या ले सकते हैं? 3 4 1, ठीक है। उसके बाद ले सकते हैं 1 2 4, 1 2 एंड 4, ठीक है। These are total 15। काउंट कर लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15, ठीक है। तो ये टोटल 15 क्या हो गए? इसके प्रॉपर सबसेट्स हो गए। अगर हम लोग 1 2 3 4 को भी काउंट कर लेंगे तो वो सबसेट तो इसका है लेकिन प्रॉपर सबसेट नहीं है। क्यों? क्योंकि जो सेट है वो खुद को कभी प्रॉपर सबसेट की कैटेगरी में नहीं कंसीडर करता, ठीक है। तो दिस वाज ऑल फॉर टुडे। I have completed till question number 3. In the next class we will be starting from question number 4. Thank you.